हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ से पाठ 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जिसमें हमने अभ्यास के प्रश्नों को पढ़ा। अब कुछ अन्य प्रश्न पढ़ेंगे, जिनमें पहला प्रश्न है आर्थिक क्रियाएं और आर्थिकेतर क्रियाएं किन्हें कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनसे व्यक्ति को आय प्राप्त होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कृषि करना है, मछली पालना है, पशुपालन करना है, अस्पताल हैं इत्यादि। ऐसी क्रियाएं जिनसे व्यक्ति को कोई आय प्राप्त नहीं होती, उनको हम आर्थिक इतर क्रियाएं कहते हैं। जैसे घर में गृहिणी के द्वारा घर की देखभाल करना और अध्यापक के द्वारा अपने घर पर अपने बच्चों को पढ़ाना, ये क्या है? आर्थिक इतर क्रियाएं हैं जिनसे कोई भी आय नहीं होती। दूसरा प्रश्न है विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं किन्हें कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश भारत एक विकासशील देश है जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ है। तो विकसित अर्थव्यवस्था जिस देश की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों का पूर्णतः विकास कर चुकी है, अर्थात जिस देश में आर्थिक और प्राकृतिक साधनों का पूर्णतः विकास हो चुका है, उसे हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में अधिकतर लोग तृतीयक क्षेत्र के व्यवसायों में लगे होते हैं और उनका जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा होता है। उदाहरण के तौर पर हम अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ये विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जिसमें प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों का पूर्णतः विकास नहीं हुआ है और अधिकतर लोग वहाँ पर कृषि संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं तथा जीवन स्तर उनका निम्न स्तर का है, सामान्य है, तो वहाँ पर विकासशील अर्थव्यवस्था होगी। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और जो हैं, इनको हम विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न, निजी क्षेत्र के उद्यम और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में क्या अंतर है। अभ्यास के प्रश्नों के अंतर्गत हम निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के बारे में पढ़ चुके हैं। निजी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व होता है और प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जैसे टाटा स्टील है, बजाज है इत्यादि कंपनियां। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम वह उद्यम होते हैं जिस पर सरकार का या सरकार के अधीन किसी संस्था का स्वामित्व होता है और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जनता का अधिक से अधिक लाभ पहुँचाना, उनको कम से कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करवाना, उसको हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत रेलवे, बैंक, अस्पताल इत्यादि कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है भारत में संगठित क्षेत्र की ओर लोगों का झुकाव क्यों बढ़ता जा रहा है, कारण लिखिए। या फिर इसी प्रश्न को हम ये भी कह सकते हैं, इस तरह से पूछे कि भारत में संगठित क्षेत्र का महत्व बढ़ने के कारण बताइए। संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें वेतन संबंधी शर्तें नियोक्ता की मर्जी के अनुसार न होकर जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है। सेवा शर्तें, छुट्टियां, वेतन, अवकाश इत्यादि जो हैं वो निश्चित होते हैं, उसको हम संगठित क्षेत्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत अस्पताल है, रेलवे है, डाकघर है, पुलिस है इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। और इसकी तरफ लोगों का झुकाव बढ़ने का कारण क्या है? पहला कारण है इसमें कि कर्मचारियों का सेवा काल में अवकाश प्राप्त होना। दूसरा, कर्मचारियों को सेवा काल में कार्य के लिए भविष्य निधि प्राप्त होना। तीसरा, संगठित क्षेत्र जो होता है उस पर अधिकतर सरकार का नियंत्रण होता है, जिसमें कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। चौथा है इसके अंदर के संगठित क्षेत्र में कर्मचारी की वेतन की दृष्टि से भी लाभदायक सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें कर्मचारी को अच्छा वेतन दिया जाता है। इस कार्य के फलस्वरूप कर्मचारियों को की बोनस है, पदोन्नति इत्यादि भी की जाती है। संगठित क्षेत्र में कर्मचारी को स्वास्थ्य संबंधित सुविधा भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोगों का जो झुकाव है वो संगठित क्षेत्र की तरफ बढ़ा है। इस प्रकार हमने पाठ 2 को कंप्लीट पढ़ा।